हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनुप्रिजुन। बच्चों आज क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं मैप के रिकॉर्डिंग। वो मैप हमारा चाहे हिस्ट्री का हो या फिर ज्योग्राफी हो, इन सभी मैपों को हम लोग क्या करेंगे बच्चा, क्वेश्चन पढ़ेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे कि किन किन टॉपिक पर क्या क्या क्वेश्चन आता है उनको पढ़ेंगे और उनका आंसर क्या होता है ये जानेंगे और उन आंसरों को कैसे मैप में भरा जाता है, ठीक है, ये सब जानेंगे। कैसे जानेंगे? विद द ट्रिक। किसके जानेंगे बच्चा? कैसे हम लोग सीखेंगे? ट्रिक के साथ सीखेंगे। और वही क्वेश्चन को पढ़ेंगे बच्चा, मैप के जितने भी क्वेश्चन होंगे उन्हीं क्वेश्चन पढ़ेंगे जो क्वेश्चन हमारे क्या है, इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो को चाहे यूपी बोर्ड का बच्चा हो, सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो, दोनों बच्चा क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं इस वीडियो को, क्योंकि यूपी बोर्ड ने, सीबीएसई बोर्ड ने जो क्वेश्चन क्या किए हैं, मैप की रिकॉर्डिंग सर्कुलर जारी किए हैं, दोनों बोर्ड में क्या है बच्चा, सेम है। ठीक, तो इस वीडियो को दोनों बच्चे देख सकते हैं, यूपी बोर्ड का बच्चा हो या फिर सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो, क्लास 10 का, इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग चलते बच्चा अपने क्लास की तरफ कि किन किन टॉपिक पर हमारा मैप के रिकॉर्डिंग क्वेश्चन आते हैं और उनका और किस टाइप का क्वेश्चन बनता है, उनका आंसर किस प्रकार से दिया जाता है, उनको कैसे फिलअप किया जाता है, ये सीखना हम लोग क्या करते हैं बच्चा, जारी करते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं बच्चा, पहले ये बात आप ध्यान में रखिए कि जो भी हमको क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन का मैप की रिकॉर्डिंग, जो भी हमें क्वेश्चन आता है उसका आंसर देना पड़ता है, उसको मैप में भरना पड़ता है। तो किसी भी स्थान को हमको अगर मैप में भरना है तो पहले ये हमें जानना है कि हमारा जो राज्य है तो कौन सा राज्य कहां पर है, स्थित है, ये हमें पहले जान लेना चाहिए। ठीक है, बहुत बच्चों को पता होगा, जिनको पता है बच्चा थोड़ा सा क्या करेंगे, वीडियो क्या करेंगे, स्किप कर लेंगे, थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, ठीक है, आगे देख कर वीडियो चला लेंगे। अब जिनको नहीं पता है वो क्या करेंगे बच्चा, ध्यान से वीडियो स्टार्टिंग से क्या करेंगे, एंड तक देखेंगे। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या कितने रूल है, बोल सकते हो हमारे पास 4 ट्रिक है। इन 4 ट्रिक के थ्रू क्या कर सकते हैं हम लोग, अपने इंडिया के अंतर्गत जितने भी राज्य होते हैं, कौन राज्य कहाँ पर स्थित है जान सकते हैं। ठीक, तो पहला हमारा जो ट्रिक है बच्चा, पहला ट्रिक हमने ये बनाया है, अरुण ने मामी को टिफिन में मेवा दिया। इस ट्रिक के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि इंडिया का जो क्या होता है बच्चा, ईस्ट पार्ट जो होता है उनको हम लोग जान सकते हैं कि कौन सा राज्य कहाँ पर है। जैसे अरुण ने मामी को टिफिन में मेवा दिया, तो अरुण से क्या हो जाएगा आपका, अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक, ओके। अब ने से क्या हो जाएगा, नागालैंड। क्या हो जाएगा आपका, नागालैंड हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितना जबरदार। माँ से क्या हो जाएगा आपका, मणिपुर। क्या हो जाएगा बच्चों, मणिपुर हो जाएगा। ठीक है, मी से क्या हो जाएगा आपका, मिजोरम। क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। ठीक, फिर बच्चा अरुण ने मामी को यहाँ से कोई मतलब नहीं है, बस एक सेंटेंस, एक अच्छा सेंटेंस बनाने के लिए यहाँ पर को लिखा गया है, को का यहाँ से कोई मतलब नहीं है इस ट्रिक में। ठीक, अब भैया क्या दिया, टिफिन। टी से क्या होगा बच्चा आपका, त्रिपुरा। क्या होगा, त्रिपुरा हो गया। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, टिफिन में क्या दिया बच्चा, मेवा। मे से क्या हो गया आपका, मेघालय। क्या हो गया आपका, मेघालय हो गया। क्या हो गया आपका, मेघालय। ठीक, आपका क्या हो गया, मेघालय हो गया। दिया, लास्ट में क्या आ रहा है, आर। लास्ट में क्या आ रहा है बच्चा, दिया, लास्ट में क्या आ रहा है, आर। आ से ये क्या हो गया आपका, ये आ से क्या हो गया, ये आपका हो गया आश्रम। क्या हो गया आपका, ये आश्रम हो गया। राइट, देखिए इतने भागों को हमने क्या किया बच्चा, पहले ट्रिक से कंप्लीट कर लिया। अब देखो क्या होता है, अरुण जो क्या है, मामी के जो टिफिन में क्या देता है, मेवा देता है, तो उसकी मामी क्या हो जाती है, सरप्राइज हो जाती है और सरप्राइज होकर बोलती है व्हाट। क्या बोलती है बच्चा, व्हाट। बट व्हाट तो बोलना चाहती हैं, बट उनके मुंह से क्या निकल जाता है, वोट। क्या निकल जाता है, ओट। तो देखिए डब्ल्यू से हमारा ये क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। हम शॉर्ट फॉर्म में लिख ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है, आप समझिएगा। ठीक है, फिर ओ से क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हो जाएगा बच्चा उड़ीसा। क्या हो जाएगा, उड़ीसा। ए से क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ए से क्या हो जाएगा बच्चा आपका, आंध्र प्रदेश। पहले ये पूरा आंध्र प्रदेश पहले एक इतना पूरा हिस्सा था, बट अब क्या हुआ 2014 में, आपको पता है कि आंध्र प्रदेश से ही एक राज्य अलग होकर बना है, उसका नाम तेलंगाना है। तो इस तरीके से आप एक बॉर्डर बना लेंगे, अगर आपके मैप में पहले से बॉर्डर दिया होगा तो अच्छी बात है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, ANDP लिख दे रहे हैं, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। फिर बच्चा टी से हमारा क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। क्या हो जाएगा, टी से हमारा क्या होगा, तमिलनाडु। ठीक है, आंध्र प्रदेश का स्पेलिंग ये नहीं होता है, बट शॉर्ट फॉर्म में ANDP लिखे, यानी आंध्र प्रदेश से लिख दिया। ठीक है, अब देखो ये 2 ट्रिक से हमारे क्या हो गया बच्चा, ये जो हमारे साउथ पास्ट के जो कोस्टल एरिया होते हैं ये कंप्लीट हो गया और ईस्ट वाला इलाका कंप्लीट हो गया। अब तीसरा क्या है, तीसरा देखिए ट्रिक क्या है, देखो अरुण ने क्या किया, पहले अरुण ने टिफिन में मामी क्या दिया, मेवा दिया। उनकी मामी क्या होगी, सरप्राइज होगी। सरप्राइज होकर क्या बोलती थी, बोलना चाहती थी व्हाट, बल उनसे बोला क्या गया था, ओट बोला गया था। ठीक, इतना समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। फिर बच्चा, लेकिन अरुण जो था वो ना बड़ा बोल सकते हो कि चालाक व्यक्ति था। क्यों, क्योंकि उसको एक प्यून की जरूरत थी अपने कारखाने में काम करने के लिए, इसलिए मामी को क्या दिया था, टिफिन में मेवा, ताकि मामी क्या हो, थोड़ा सा इंप्रेस हो जाए और अपने प्यून को क्या करे बच्चा, दे दे। किसको दे दे, अरुण को दे दो। तो मामी बोलती है ले जाओ प्यून को, रोज गांव में काम करता है बच्चा, यानी
बता रही कि जो प्यून को भेज रही है वो प्यून वो गांव में रोज काम करता है, यानी मामी क्या कर रही है, अरुण को बोल जा रही है ले जाओ इस प्यून को, ले जाओ प्यून को रोज गांव में काम करता है। तो ले से क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा लद्दाख, ये ऐसे बना लीजिए, ये ऊपरी हिस्सा क्या हो जाएगा आपका लद्दाख हो जाएगा, ठीक, लद्दाख हो जाएगा। ले जाओ, ज से क्या होगा जम्मू एंड कश्मीर, क्या हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, ठीक, जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। फिर पी से क्या हो जाएगा हमारा पंजाब, ये क्या हो जाएगा हमारा पी से पंजाब हो जाएगा, ठीक है, ये पी से हमारा क्या हो जाएगा बच्चों पंजाब हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए फिर पी से हमारा क्या हो जाएगा पंजाब हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है बच्चा, कोई मतलब नहीं है, रो से क्या हो जाएगा ये हमारा राजस्थान हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या है ग से क्या हो जाएगा ये हमारा गुजरात हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा गुजरात हो जाएगा, राइट। उसके बाद क्या है बच्चा देखिए गांव में, फिर में से क्या हो जाएगा महाराष्ट्र, ये हमारा क्या हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा ये इलाका, ठीक है। उसके बाद क्या है बच्चा में, फिर उसके बाद का से क्या हो जाएगा कर्नाटका, का से क्या हो जाएगा कर्नाटका, का से क्या हो जाएगा कर्नाटका। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका क्या है बच्चा क से कर, जैसे काम करता है, क से क्या हो जाएगा आपका केरल, ये क्या हो जाएगा आपका केरल, क्या हो जाएगा बच्चा केरल हो जाएगा। तो देखिए इन ट्रिक्स से क्या किया बच्चा, जितने भी हमारे ये क्या होते हैं साउथ के जितने भी बच्चा कोस्टल एरिया होते हैं, ठीक है, इधर हो गया हमारे इधर के कोस्टल एरिया हो गए, प्लस नॉर्थ का बच्चा ये इलाका हुआ वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। और लास्ट जो 4 है, इस 4 के ट्रिक के थ्रू क्या हो जाएगा हमारा पूरा मैप में जितने भी राज्य आते हैं सभी राज्यों को हम लोग सीख लेंगे कि कौन सा राज्य कहाँ पर, ठीक है। जैसे चौथा क्या बच्चा, मैं हरियाणा वाला हिमू को उसके छत पर जाकर बहुत सारा थप्पड़ मारूंगा। एक दिन क्या हुआ था, अरुण बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था, किससे गुस्सा हो गया था बच्चा, हिमू से गुस्सा हो गया था। तो अरुण बोलता है कि मैं हरियाणा वाला हिमू को उसके छत पर जाकर बहुत सारा थप्पड़ मारूंगा। तो मैं हरियाणा वाला, मैं से क्या हो गया बच्चा मध्य प्रदेश, एमपी लिख दे, ठीक, आप समझ जाएंगे। मैं से क्या हो गया बच्चा मध्य प्रदेश, मैं हरियाणा वाला। इसके बाद क्या हो गया, यहाँ देखिए सब इधर कंप्लीट हो गया, इधर कंप्लीट हो गया। फिर इसके ऊपर बच्चा ये क्या हो जाएगा हमारा यस से, समझ लीजिएगा ये क्या हमारा हरियाणा, यस से समझ लीजिए बच्चा ये हिस्सा क्या हो गया हमारा हरियाणा हो गया, ठीक, मैं हरियाणा वाला हो गया। फिर ही से क्या हो जाएगा आपका ये इलाका जो बच्चा, ही से क्या हो जाएगा ये हमारा हिमाचल प्रदेश, क्या हो जाएगा ये हमारा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है ऊ से क्या हो जाएगा बच्चा ये उत्तराखंड हो जाएगा, यू से क्या हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा यूके लिख दे, यूके समझ लीजिएगा कि उत्तराखंड हो गया, ठीक है। उसके बाद बच्चा को से कोई नहीं मतलब है, जितने भी का को लिखे हैं इन ट्रिक में कोई उसका मतलब नहीं है, ठीक है। उसके ऊ से क्या हो गया बच्चा उत्तर प्रदेश, ये क्या होगा यूपी लिख दे रहे हैं, ठीक है, यूपी समझ लीजिएगा क्या है उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद उसके छ से मत समझ लीजिए यूपी के ठीक नीचे क्या आता है छत्तीसगढ़, तो ये हमारा क्या है छत्तीसगढ़, ठीक, क्या हमारा छत्तीसगढ़ है। फिर बच्चा वो छत पर से कोई मतलब है जाकर, ज से क्या होगा हमारा झारखंड, ठीक है। देखिए छत्तीसगढ़ के ठीक इस साइड क्या है हमारा झारखंड है, क्या हमारा झारखंड है, ठीक, ये क्या होगा हमारा झारखंड हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या हमारा बच्चा छत पर जाकर बहुत, ब से क्या हो जाएगा हमारा बिहार, क्या हो जाएगा हमारा ब से क्या हो जाएगा हमारा बिहार हो जाएगा, ठीक। सारा स से क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होता है हमारा सिक्किम, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा, ठीक। लास्ट में बच्चा थप्पड़, तो देखिए सब हमारा कंप्लीट हो गया, बट एक राज्य बचा है आंध्र प्रदेश से जो अलग होकर बचा है, सॉरी आंध्र प्रदेश से जो अलग हो गया था वही हमारा बच्चा है। तो थ से क्या हो जाएगा हमारा बच्चा तेलंगाना हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा तेलंगाना हो जाएगा, ठीक हो गया। देख सकते हैं बच्चा इन 4 ट्रिक के थ्रू हमने क्या किया, मैप को पूरी तरह से हमने क्या किया बच्चा जान लिया कि हमारे मैप में कौन सा राज्य किस जगह पर स्थित है, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया बच्चा तो जो भी हमारे क्वेश्चन आएंगे मैप में हम उनको अच्छे तरीके से कर पाएंगे। चलिए हम लोग अब चलते हैं अपने नेक्स्ट अगले टॉपिक पर कि हमारे क्लास 10th में किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए बच्चा किन किन टॉपिक्स आते हैं। अगर बात करें हिस्ट्री का तो हिस्ट्री में जो सेकेंड चैप्टर होता है उन सेकेंड चैप्टर से क्या आते हैं क्वेश्चन आते हैं। टोटल 4 टॉपिक से हमारे क्वेश्चन आते हैं बच्चा हमारे मैप में, ठीक है। तो वो 4 टॉपिक क्या है देख सकते हैं, नेशनलिज्म इन यूरोप, सॉरी नेशनलिज्म इन इंडिया, सॉरी बेटा, फिर इसको हिंदी में अगर बात करें तो बोल देंगे इसको बच्चा भारत में राष्ट्रवाद। तो इन चैप्टर में से 4 टॉपिक पर क्वेश्चन आते हैं। वो 4 टॉपिक कौन बच्चा, तो कांग्रेस सेशन के आएंगे बच्चा, यहाँ से आ सकता है, सत्याग्रह से आता है, फिर जलियांवाला बाग से आ सकता है, फिर डांडी मार्च से आ सकता है। इन 4 टॉपिक पर आपका क्या आता है बच्चा पेपर में क्वेश्चन आता है, उनका क्वेश्चन का आपको आंसर देना होता है, उन आंसरों का करना होता है मैप में भरना होता है। तो चलिए बच्चा हम लोग देखते हैं कि पहला ही देखते हैं कि पहले टॉपिक्स में जैसे कि जो पहला टॉपिक है, पहला टॉपिक में बच्चा जो कांग्रेस सेशन है इसमें कितने हमारे बोल सकते हो सब टॉपिक है, यानी इस टॉपिक के अंतर्गत कितने टॉपिक आते हैं, तो हमारा कलकत्ता सेशन हो गया या फिर नागपुर सेशन हो गया या फिर मद्रास सेशन हो गया। इन पर क्या होता है हमसे क्वेश्चन पूछता है तो किन टाइप
से क्वेश्चन पूछता है, पहले ये देख लेते हैं बच्चा। तो इन टाइप से क्वेश्चन पूछता है, इस तरीके से पूछेगा कि वह स्थान जहां पर क्या होता, सितंबर 1920 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। आपको पहले ये पूछेगा, किस तरीके से पूछेगा बच्चा, इस तरीके से पूछेगा, वह स्थान जहां पर सितंबर 1920 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। तो इसका आंसर दोगे आप लोग। आपको पता है कि सितंबर 1920 में अधिवेशन कांग्रेस का कहां हुआ था बच्चा, किसी को पता है? अगर नहीं पता तो जान लो बच्चा, कहां हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। उसी तरह से अगर इंग्लिश बोर्ड वाला कोई बच्चा ये वीडियो देख रहा है बच्चा, तो आपसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, देख सकते हैं कि किस प्लेस पर कांग्रेस अधिवेशन हुआ था सितंबर 1920 में, या फिर किस प्लेस पर 1929 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। बात समझ रहा? या फिर इसी क्वेश्चन को घुमाकर भी पूछ लेता है कि किस स्थान पर पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का मांग किया गया था बच्चा। तो वो कौन सा, किस सेशन में किया गया था, लाहौर अधिवेशन में किया गया था, यानी लाहौर सेशन में किया गया था। ठीक है, तो घुमाकर भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। या फिर ये भी पूछेगा 1927 में किस स्थान पर कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। ठीक है, बात में, या फिर दिसंबर 1920 में किस स्थान पर कांग्रेस अधिवेशन हुआ था बच्चा। तो चलते हैं, इन सभी का आंसर देते हुए हम क्या करते हैं बच्चा, मैप में प्लॉटिंग करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए बच्चा कैसे हम लोग प्लॉटिंग करेंगे। ठीक, देखिए, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वह कौन सा स्थान था जहां पर सितंबर 1920 में कांग्रेस अधिवेशन था, तो वह स्थान कौन सा था बच्चा, वो स्थान था हमारा कलकत्ता। कहाँ, कौन सा स्थान था बच्चा, कलकत्ता। और कलकत्ता कहाँ पर स्थित है, और कलकत्ता की अगर बात किया जाए तो कलकत्ता कहाँ स्थित है, हमारा वेस्ट बंगाल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, वेस्ट बंगाल में। और कलकत्ता वेस्ट बंगाल कहाँ, हमारा वेस्ट बंगाल ये रहा। ठीक, वेस्ट बंगाल में कलकत्ता कहाँ पर बच्चा, यहाँ पर है। क्या करेंगे बच्चा, आप यहाँ पे लगा दो। देखो मैप में आप क्या करोगे बच्चा कि जैसे मतलब कोई भी स्थान है तो एग्जैक्ट लोकेशन हमको बताना होता है। थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन आप ऐसे कलकत्ता यहाँ पर है, अब यहाँ पर बताओगे कलकत्ता है, या फिर यहाँ बता दोगे तो एग्जामिनर क्या करता है बच्चा, नंबर काट देगा। ठीक, तो जैसे कलकत्ता यहाँ पर है तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर पॉइंट अप करोगे, फिर यहाँ पर बताओगे, क्या बताओगे कि 1920 बच्चा कौन सा भैया, हमारा डेट कौन सा था, सितंबर ना। सितंबर 1920 में क्या हुआ था, यहाँ पर कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। और इस अधिवेशन में क्या हुआ था कि जो गांधी जी थे, इन्होंने क्या किया था बच्चा, इन्होंने बोल सकते हो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन का क्या किया था, प्रस्ताव रखा था इस अधिवेशन में। इस अधिवेशन मतलब कि इस सेशन में, कौन सा सेशन में, सितंबर 1920 में। ठीक, तो बच्चों कलकत्ता अधिवेशन से आएगा तो आप इस तरीके से बता दोगे। फिर अगर हम दूसरा हमारा जो टॉपिक का, क्या हमारा टॉपिक था बच्चा, ये टॉपिक था कि नागपुर अधिवेशन से हमसे क्वेश्चन पूछता है। तो यदि आपसे पूछेगा कि वह कौन सा स्थान था जहां पर क्या हुआ था, दिसंबर 1920 पर क्या हुआ था, कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, तो वो स्थान बच्चा कहाँ, कौन सा बच्चा, हमारा नागपुर है। अब नागपुर कहाँ पर स्थित है, आपको क्या करना पड़ेगा, मैप में लोकेट करना पड़ेगा। तो बच्चा हमारा स्थान कहाँ पर है, हमारा महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के इस इलाके में क्या हमारा, नागपुर है। तो आप इस तरह से लोकेट करके बताओगे कि दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। और इस अधिवेशन में नागपुर अधिवेशन हुआ था, तो अधिवेशन, जैसे अधिवेशन का मतलब होता है बैठक, मीटिंग, तो कुछ ना कुछ तो भैया मुद्दा उठेगा। तो इस मुद्दे में क्या, इस बैठक में क्या हुआ था कि सितंबर 1920 में गांधी जी ने क्या कहा था बच्चा, एक प्रस्ताव रखा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। तो उस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्या किया गया था बच्चा, यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया गया था। किसको बच्चा, एनसी का मतलब समझ लीजिएगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक, एनसीएम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बच्चा, इसको क्या कर लिया गया था, यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया गया था। कहाँ पर, तो नागपुर सेशन में कर लिया गया। ठीक, हमारा सेकेंड टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर थर्ड टॉपिक हमारा बच्चा का देखे तो थर्ड टॉपिक हमारा क्या है, मद्रास सेशन। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन ये इस प्रकार से पूछे कि वह कौन सा स्थान है जहां पर 1927 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, तो वो कौन सा स्थान है बच्चा, हमारा मद्रास है। अब मद्रास कहाँ है, तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कहाँ बच्चा, तो जो नॉर्थ का कॉर्नर देख लो बच्चा, ये हमारा तमिलनाडु हुआ। तमिलनाडु का ये क्या कहेगा, हमारा नॉर्थ इलाका हो जाएगा। नॉर्थ में ही क्या हमारा बच्चा, मद्रास है। तब बता दोगे कि 1927 में यहाँ पर क्या हुआ था, मद्रास, क्या हुआ था बच्चा, यहाँ पर मद्रास में क्या हुआ था, कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। एक क्वेश्चन और पूछता है आपसे कि 1929 में कहाँ पर कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, तो कहाँ हुआ था, लाहौर में हुआ था। लाहौर कहाँ है, आपके पंजाब के ठीक ईस्ट साइड है। पंजाब के ठीक बच्चा पाकिस्तान में, पंजाब के ठीक इस साइड है पाकिस्तान में। कहाँ है बच्चा, ये क्या है बच्चा, लाहौर है। क्या हुआ था बच्चा, यहाँ पर क्या, कौन सा स्थान बच्चा, लाहौर है। और इसी लाहौर में क्या हुआ था कि 1929 में क्या हुआ था, कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। और 1929 में जो लाहौर में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, इसी
अधिवेशन में क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, किसका मांग कर दिया था, पूर्ण स्वराज का मांग किया था। तो बच्चों सेशन से जितने भी यानी अधिवेशन से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके मैप में आता है उनको हम बता दिए। ठीक, इसके बाद बोल सकते हो बच्चा कि जो क्वेश्चन आता है हिस्ट्री में सेकेंड चैप्टर से, तो किससे आता है बच्चा, हमारे सत्याग्रह से आता है। जैसे खेड़ा हो गया, चंपारण हो गया, अहमदाबाद हो गया, इनसे क्या आता है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि कौन सा आंदोलन किसने किया और कहाँ पे किया, उसका जो आंसर होता है हमको क्या करना पड़ता है, हमें मैप में भरना होता है। अच्छा, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे देख सकते हो बच्चा किस इन टॉपिक से, सत्याग्रह से रिलेटेड किन किन टॉपिक कैसे क्वेश्चन हमारा आता है, यहाँ पे देख सकते हो बच्चा। इस तरीके से पूछेगा कि वह स्थान जहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, या फिर बच्चा वह स्थान जहाँ पर श्रुति मिल श्रमिक ने क्या किया था, सत्याग्रह किया था। बच्चा यहाँ पर खेड़ा नहीं, यहाँ पर अहमदाबाद होगा, ठीक है, वहाँ पर गलत है, ठीक है। या फिर पूछ सकता है वह स्थान जहाँ पर महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था। बच्चा वो कौन सा स्थान था, डांडी था। डांडी कहाँ पर है बच्चा, यही हमको क्या करना होता है, मैप में प्लॉट करना होता है, इसी को हमको फिलअप करना होता है। इंग्लिश में भी देख सकते हो बच्चा, इस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछता है कि वह स्थान जहाँ पर कॉटन मिल वर्कर ने क्या किया था, सत्याग्रह किया था। या फिर वह स्थान जहाँ पर गुजरात में क्या हुए थे बच्चा, जो फार्मर क्या किए थे, सत्याग्रह किए थे। इसका आंसर बताना पड़ेगा कि गुजरात में किस स्थान पर फार्मर ने क्या किया था, सत्याग्रह किया था। तो कहाँ पर किया था बच्चा, खेड़े इलाके में किया था। तो इसका आंसर बताना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि खेड़ा कहाँ पर स्थित है। चलिए हम लोग प्लॉट करते शुरू करते बच्चा, ठीक है। तो देखिए बच्चा कि जो हमारा पहला, अगर हम लोग ध्यान समझे, गांधी जी जब आते हैं, कहाँ से आते हैं, साउथ अफ्रीका से आते हैं। तो जो पहला सत्याग्रह स्टार्ट किए थे, तो कहाँ पे सत्याग्रह पहला स्टार्ट किए थे बच्चा, तो चंपारण, जो कि कहाँ पे स्थित है, हमारा बिहार में। तो अगली आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा कि वह स्थान जहाँ पर बिहार में आंदोलन हुआ था या फिर सत्याग्रह था, तो वह स्थान का कौन सा बच्चा हमारा है, हमारा चंपारण। चंपारण कहाँ पे स्थित है बच्चा, तो यहाँ पे स्थित है, ठीक है। या फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे अगर पूछेगा कि वह स्थान जहाँ पर चोरी चोरा कांड हुआ था, तो कहाँ हुआ था बच्चा, गोरखपुर। गोरखपुर कहाँ है हमारा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित बच्चा, तो यहाँ पर स्थित है। तो अब यहाँ बता दोगे कि यहाँ पर क्या हुआ था, हमारा चोरा चोरी कांड हुआ था। क्या हुआ था बच्चा, चोरा चोरी कांड हुआ था। चोरा चोरी क्या हुआ था, कांड हुआ था। और इस स्थान पर बता दोगे कि क्या हुआ था, हमारा सत्याग्रह हुआ था। कौन सा सत्याग्रह हुआ था, कौन सा सत्याग्रह हुआ था भैया, तो आपका हुआ था चंपारण सत्याग्रह हुआ था। कौन सा सत्याग्रह होता, आपका चंपारण सत्याग्रह हुआ था। यहाँ पर आप बता दोगे। और चंपारण सत्याग्रह में कौन कौन शामिल थे बच्चा, तो वो किसान शामिल थे जो किसका खेती करते थे, नील का खेती करते थे। अब अगर आपसे क्वेश्चन घुमाकर भी पूछा कि नील की खेती करने वाले किसान ने कहाँ पर आंदोलन किया था, तो बच्चा कहाँ पर किया था बच्चा, चंपारण में किया था। चंपारण कहाँ है, हमारा बिहार में। इस स्थान पर आप क्या करोगे, इस तरीके से पुलेट कर लोगे, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि श्रुति मिल के श्रमिकों ने, अर्थात कि कॉटन वर्कर जो सत्याग्रह किए थे, वो कहाँ पर किए थे बच्चा, अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा तो कहाँ पर वो किए थे बच्चा, तो गुजरात में किए थे। गुजरात में वो भी कहाँ पर बच्चा, तो अहमदाबाद। और अहमदाबाद कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर आपका अहमदाबाद स्थित है, ठीक। बात समझ में आया, अच्छी बात है। तो अगर दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे इस प्रकार से पूछेगा कि वह कौन सा स्थान है, या फिर वो कौन सा स्थान है जहाँ पर क्या हुआ था कि गुजरात के किसानों ने क्या किया था, आंदोलन किया था या फिर सत्याग्रह किया था, तो वो कौन सा स्थान बच्चा, हमारा खेड़ा है। वो कौन सा स्थान बच्चा, खेड़ा है। और अगर आपसे इस प्रकार से पूछे कि वो कौन सा स्थान था जहां पर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था, तो ठीक है, तो वो कौन सा स्थान था, आपका डांडी था। या फिर अगर आपसे पूछे वो कौन सा स्थान था जहां से क्या हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसओबेडिएंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, वो कौन सा स्थान था बच्चा, तो कौन सा स्थान था, डांडी स्थान था, ठीक है। अभी डांडी अगर बात किया जाए, या फिर खेड़ा बात किया जाए, या फिर अहमदाबाद किया जाए, ये तीनों के तीनों किस राज्य में स्थित बच्चा, तो तीनों के तीनों किस राज्य में स्थित है, गुजरात में स्थित है। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा कि गुजरात का ये जो कोना वाला हिस्सा बच्चा, यहाँ पर क्या है, हमारा अहमदाबाद है। क्या है हमारा, यहाँ पर अहमदाबाद है, ठीक है। उसके बाद बीच में जो आता है वो कौन होता है बच्चा, खेड़ा रहता है। बीच में जो रहता है वो कौन सा स्थान है बच्चा, खेड़ा है। और यहाँ पर जो स्थान रहता है वो कौन सा स्थान है, हमारा डांडी है स्थान। कौन सा स्थान है बच्चा, हमारा डांडी स्थान है, ठीक है। इस स्थान पर क्या हुआ था, नमक क्या हुआ था बच्चा, कानून तोड़ा गया था गांधी के द्वारा। या फिर बोल सकते हो इस स्थान पर क्या हुआ था, हमारा सिविल डिसओबीडिएंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। और खेड़ा में क्या हुआ था बच्चा कि जो गुजरात के किसान थे, वो किसान क्या किए थे, वो अंग्रेजों के प्रति क्या किए थे बच्चा, आंदोलन किए थे, सत्याग्रह किए थे इस स्थान पर, खेड़ा वाले इलाके पर। और अहमदाबाद में क्या होता बच्चा कि जो कॉटन मिल के जो वर्कर थे, इन्होंने भी क्या किया था कि कॉटन के जो मालिक थे उन्हीं के प्रति क्या किया था, आंदोलन सत्याग्रह किया था। तो अगर आपसे पूछेगा क्वेश्चन में कि वो कौन सा स्थान था जहां पर
कॉटन मिल वर्कर ने सत्याग्रह किया तो वह स्थान क्या है? अहमदाबाद। बच्चों जितने भी सत्याग्रह थे हमारे वहाँ, ये हमारा टॉपिक क्या हो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था बच्चा? पंजाब में। पंजाब में कहाँ होता? अमृतसर। अमृतसर क्या है बच्चा? तो पंजाब क्या बोल सकते हो कि एकदम ऊंची स्थिति पर क्या है आपका? अमृतसर स्थित है। तो यहाँ बता दोगे कि अमृतसर में, यहाँ पर लोकेट करके बता दोगे कि अमृतसर में क्या हुआ था? अमृतसर में क्या हुआ था बच्चा? आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये बता दोगे। ठीक, तो जितने भी हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं बच्चा, वो सभी क्वेश्चन हमारे क्या हो गए बच्चा? कंप्लीट हो गया। आप यहाँ पर देख सकते हो भैया कंप्लीट हो कि नहीं। कलकत्ता सेशन के बारे में बात कर ली हम लोग, नागपुर सेशन के बारे में बात कर ली, मद्रास सेशन के बारे में बात कर ली, खेड़ा के बारे में बात कर ली, चंपारण के बारे में बात कर ली, अहमदाबाद के बारे में बात कर ली, जलियांवाला बाग के बारे में बात कर लिए और दांडी मार्च के बारे में भी बात कर लिए। तो मैप में जितना हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा वो सभी क्वेश्चन के बारे में हम लोग क्या किया बच्चा? बात कर ली। देखिए चौरी चौरा वाला भी बात कर लिया। अमृतसर जो होता है बच्चा, जो पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसके बारे में हम लोग बात कर लिए कि ये कहाँ पे स्थित है। ठीक है, ये सब बात कर लिए। हमारा हिस्ट्री वाला क्या होता है बच्चा? यहाँ पर हमारा बोल सकते हो कि मैप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो किसके बारे में, मैप के बारे में पढ़ेंगे बच्चा? जियोग्राफी से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे कि जियोग्राफी में किन किन टॉपिक पर क्वेश्चन आते हैं और उनका आंसर हम लोग किस प्रकार से देख सकते हैं, ट्रिक के माध्यम से देखेंगे और उनको कैसे प्लॉट किया जाएगा मैप के अंतर्गत, ये देखेंगे। ठीक है, तो जो पहला हमारा चैप्टर है बच्चा जियोग्राफी का, वो कौन सा चैप्टर है? रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है। तो इस चैप्टर से क्या होता है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है? हमसे क्वेश्चन यही पूछता है कि हमें क्या करना होता है, सॉइल को बच्चा बोल सकते हो कि सॉइल को हमको क्या करना होता है बच्चा? कि आइडेंटिफाई करना होता है कि किन किन स्थानों पर सॉइल किस किस प्रकार का पाया जाता है। तो चलिए हम लोग आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं बच्चा। तो देखो अगर बात किया जाए तो कितने प्रकार के सॉइल होते हैं, इस बात को अगर समझा जाए तो टोटली अगर बात किया जाए तो हमें जो हमारे बोल सकते हो इस चैप्टर में कितने टाइप के सॉइल के बारे में अगर बात किया है बच्चा, तो टोटल 6 टाइप के सॉइल के बारे में बात किया है। ठीक, तो अगर बात किया जाए कि फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल जो है, ठीक है, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल है, ये किन किन स्थानों पर बच्चा हमारे इंडिया में किन राज्यों पर बच्चा स्थित है बच्चा? तो बता दोगे। अब सिंपल बात सोचो ना, पहाड़ बहुत ज़्यादा कहाँ पर है हमारे, कहाँ पे हमारे? तो कहाँ पे बच्चा? हमारे जम्मू कश्मीर में है, लद्दाख में उधर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश आ जाएगा और हल्का सा क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? उत्तराखंड होगा। इन इलाकों में क्या पाए जाते हैं? हमारे फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल पाए जाते हैं। और इनके साथ साथ सिक्किम में भी और अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी इलाके में क्या पाए जाते हैं? फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे मान लीजिए पेपर में इस हिस्से को ड्रॉ करके आ गया, अब पूछा कि इन हिस्सों में किस टाइप का सॉइल पाया जाता है, तो आप क्या बताओगे? फॉरेस्ट एंड माउंटेन टाइप के सॉइल पाए जाते हैं, इतना बता दोगे। उसके बाद एलुवियल सॉइल, ठीक है, किसके बारे में बात करें? एलुवियल सॉइल के बारे में बात करें। अगर बात किया जाए कि एलुवियल सॉइल जो होता है वो कहाँ पर स्थित होता है या फिर किन किन राज्यों में बच्चा बोल सकते हो वो सॉइल फैला हुआ है, तो एलुवियल सॉइल को अगर हिंदी में बात किया जाए तो इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? जलोढ़ मृदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जलोढ़ मृदा बोलते हैं किसको? एलुवियल सॉइल को। ठीक है, अब एलुवियल सॉइल होता क्या है या फिर इसका फॉर्मेशन कैसे होता है बच्चा? तो जो नदियों का जो बहाव होता है, उन बहाव के थ्रू जो मिट्टी जो बनता है, उन्हीं मिट्टी को क्या बोलते हैं? एलुवियल सॉइल बोलते हैं। तो बच्चा सिंपल बात है कि जो जहाँ जहाँ पानी होगा, जहाँ जहाँ नदी होगा, वहाँ पर क्या पाए जाएंगे? एलुवियल सॉइल पाए जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा हम लोग पानी कहाँ पर होते हैं भैया? गंगा जी हमारे भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ से पानी बहाव होता है बच्चा? तो गंगा जी जो हमारे कहाँ स्टार्ट होती हैं और जहाँ तक खत्म होती है उस इलाके में बहुत ज़्यादा पानी होता है। जैसे किन किन इलाकों में पाया जाएगा एलुवियल सॉइल बच्चा? तो आपका जो है उत्तर प्रदेश हो गया, इधर बिहार हो गया, ठीक है, इधर हमारा किधर हो सकता है बच्चा? इधर हल्का सा हमारा क्या होता है? उत्तराखंड भी आ जाता है, क्योंकि हमारे गंगा जी जो निकलती है कहाँ से निकलती है? भागीरथी। और भागीरथी कहाँ है बच्चा? हमारा कहाँ है? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड वाले इलाके में हल्का सा राजस्थान इलाका में आ जाता है, पंजाब इलाका भी आ जाता है, ठीक है। यानी बोल सकते हैं ये जो प्लेन जो मैदान होता है, इन सभी प्लेन मैदान में क्या पाया जाता है? हमारे एलुवियल सॉइल पाए जाते हैं। इनके साथ साथ जो वेस्ट बंगाल होता है हमारा, यहाँ पे भी कौन सा सॉइल पाया जाता है? एलुवियल सॉइल पाया जाता है। उसके साथ जो आसाम है हमारा, पूरे के पूरे आसाम में क्या कौन सा सॉइल पाए जाते हैं? एलुवियल सॉइल पाए जाते हैं। और साथ ही साथ में जितने हमारे कोस्टली इलाके होते हैं, चाहे वो उड़ीसा का हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश का हो, चाहे वो हमारे तमिलनाडु का हो, तो इन सभी कोस्टल इलाकों में क्या पाए जाते हैं? एलुवियल सॉइल पाए जाते हैं। तो किन किन इलाकों में एलुवियल सॉइल पाए जाते हैं बच्चा? तो बता दोगे कि जैसे जितने भी हमारे मैदानी क्षेत्र होते हैं, जैसे कि क्या कौन सा हो गया? उत्तराखंड हो गया हमारा, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, हल्का सा पंजाब भी इधर आ जाता है, उसके साथ साथ आसाम, उसके साथ साथ जितने भी कोस्टली इलाके होते हैं जैसे कि हमारे उड़ीसा को हो गया, वेस्ट बंगाल को हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा कौन सा हो गया? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु हो गया। इन इलाकों में किस टाइप का सॉइल पाया जाता है बच्चा? एलुवियल सॉइल पाया जाता है। और गुजरात में भी कुछ हिस्से क्या पाए जाते हैं? एलुवियल सॉइल पाए जाते हैं। तो आपके पेपर में ऐसे ही ड्रॉ करके आ जाएगा, इधर ड्रॉ कर दिया
जाएगा, ठीक है। और इधर आसाम ड्रॉ कर दिया जाएगा, कोस्टली इलाका थोड़ा सा ड्रॉ कर दिया जाएगा। और इन इलाकों में पूछा जाएगा, पेपर में पूछा जाएगा कि जो ड्रॉ किया गया है इन इलाकों में किस टाइप का सॉइल पाया जाता है। तो किस टाइप का सॉइल पाया जाता है? एलुवियल टाइप का सॉइल पाया जाता है। फिर थर्ड हमारा बच्चा रेड एंड येलो सॉइल कहाँ पर पाए जाते हैं बच्चा? तो रेड येलो जो सॉइल है, तो जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं पिंक कलर का, यही क्या है? हमारे रेड एंड येलो सॉइल है। तो बेसिकली बोल सकते हो कि जो हमारा क्या है, वेस्ट हल्का सा बोल सकते हो बच्चा कि जो हमारे बोल सकते हो झारखंड हो गए, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गए, इधर बोल सकते हो कि उड़ीसा हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, इन इलाकों में क्या पाए जाते हैं? आपके रेड एंड येलो सॉइल पाए जाते हैं। तेलंगाना भी होगा, इन इलाकों में क्या पाए जाते हैं? हमारे रेड एंड येलो सॉइल पाया जाता है। ब्लैक सॉइल कहाँ पर पाया जाता है? ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा जो है महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में, और हल्का सा बोल सकते हो बच्चा कि हल्का सा बोल सकते हो कि राजस्थान में पाया जाता है। तो ये देख सकते हो बच्चा, यही हमारे क्या है? ब्लैक सॉइल है। यानी महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और हल्का सा बोल सकते हो राजस्थान इलाके में क्या पाए जाते हैं? ब्लैक सॉइल पाए जाते हैं, ठीक। चौथा हमारा बच्चा है किस टाइप का बच्चा? सॉरी, पांचवा कि लेटराइल। कौन सा सॉइल बच्चा? लेटराइट सॉइल कहाँ पर पाए जाते हैं? तो कर्नाटका और केरल का जो बाउंड्री होता है बच्चा, इन बाउंड्री का जो कोस्टल इलाका होता है यहाँ पर और मेघालय में। और बच्चा कहाँ पर बच्चा? आपका जो मेघालय में बच्चा क्या होता है? आपका लेटराइट सॉइल पाया जाता है। और एराइड सॉइल कहाँ पर पाया जाता है? तो जो राजस्थान है, राजस्थान में सिर्फ कौन सा सॉइल पाया जाता है? एराइड सॉइल ही पाया जाता है, ठीक बच्चा। तो सॉइल से रिलेटेड आपको सभी क्वेश्चन जो आएंगे पेपर में तो इसी प्रकार से आएंगे कि एराइड सॉइल कहाँ पर है। तो ये आपने हो सकता है कि ये ड्रॉ पेपर में क्या करें कि जो राजस्थान उसको ड्रॉ कर दे और बोले कि इस इलाके में कौन सा सॉइल पाया जाता है। तो कौन सा सॉइल पाया जाता है? एराइड सॉइल पाया जाता है। तो सॉइल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे बच्चा आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि जियोग्राफी में जो है हमारा कौन सा क्वेश्चन आता है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में हमारा पहला टॉपिक क्या हो गया बच्चा? कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद सेकेंड चैप्टर हमारा बोल सकते हो बच्चा हमारे मैप वर्क में ज्योग्राफी से नहीं आता है। और अगर थर्ड चैप्टर से बात किया जाए तो थर्ड चैप्टर से हमारा क्या है बच्चा? अगर पूछे कि थर्ड चैप्टर हमारा अगर ज्योग्राफी में क्या है तो वाटर रिसोर्स है। तो वाटर रिसोर्स से जो टॉपिक आता है मैप से, वो किससे रिलेटेड आता है? डैम से रिलेटेड आता है। तो किन किन डैम से बच्चा रिलेटेड आता है, ये भी हमारा क्या किया है? यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड जारी किया है कि कौन कौन सा डैम आ सकता है। जैसे कि सलाल डैम कहाँ पर स्थित है बच्चों? तो सलाल डैम हमारा जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, ठीक। अगर भाखड़ा नांगल की बात करें बच्चा, ये डैम कहाँ पे स्थित है? हमारा कहाँ पे स्थित है? ये हमारा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उसी तरह से अगर टेहरी बात करें तो टेहरी डैम कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूके से, ठीक है। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम मत समझ लीजिए, यूके का मतलब यहाँ पे बच्चा कि उत्तराखंड, ठीक है। और राणा प्रताप सागर अगर बात करिए डैम कहाँ पे स्थित है? तो ये डैम जो स्थित है कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में स्थित है। आरजे से राजस्थान हो गया, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में हम आपको लिख रहे हैं। सरदार सरोवर डैम कहाँ पे स्थित है बच्चा? तो गुजरात में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? हमारे गुजरात में स्थित है। कौन स्थित है बच्चा? तो सरदार सरोवर डैम स्थित है। उसी तरह से बात करें हीराकुंड जो डैम है, हीराकुंड डैम कहाँ पे स्थित है? तो हीराकुंड जो डैम है वो उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है बच्चा? उड़ीसा में स्थित है। कौन? हीराकुंड डैम स्थित है। और नागा अर्जुन सागर डैम की अगर बात करें तो ये कहाँ पर है बच्चा? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। किस स्थिति में बच्चा? आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में स्थित है। और तुंगभद्रा ये जो डैम है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटका, किस स्थान में बच्चा? कर्नाटका राज्य में स्थित है, ठीक। कौन? तो तुंगभद्रा डैम स्थित है। देखिए ये तो हो गया भैया कि कौन कहाँ पे स्थित है। मैप और आपका एग्जाम आ रहा है, करीब आ चुका है, तो याद करने में थोड़ा सा हम हेल्प कर देते हैं ट्रिक के थ्रू। जैसे सलाल की अगर बात करें तो साल जो है, सलाल में क्या बच्चा? याद करिए साल की जरूरत कब पड़ती है? ठंडी में। सबसे ज़्यादा ठंडी कहाँ पड़ती है? जम्मू एंड कश्मीर में। इसलिए आप समझ सकते हो कि जो सलाल डैम है कहाँ पे स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। उसी तरह से बात करें बच्चा भाखड़ा नांगल, तो भाखड़ा अगर बात किया जाए, भांगड़ा कहाँ होता है? पंजाब में होता है। लेकिन ये पंजाब में तो है नहीं, तो पंजाब के ठीक अगर बात की राइट साइड में कौन सा स्टेट हमारा बच्चा? तो कौन सा स्टेट बच्चा? हिमाचल प्रदेश। इसलिए याद कर लो कि भाखड़ा नांगल कहाँ पे स्थित है? हमारा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक। और अगला बात करें कि टेहरी डैम कहाँ पे स्थित है? तो टेहरी डैम उत्तराखंड में स्थित है। कैसे पता चलेगा? तो जो उत्तराखंड में जितने भी बोल सकते हो जो जमीन रहते हैं वो थोड़ा सा क्या होता है बच्चा कि हल्का सा बोल सकते टेढ़ा मेढ़ा टाइप रहते हैं, ऊंचा खाल रहते हैं। इसलिए टेहरी से याद कर लो टेढ़ा कौन, मतलब याद कर लो टेहरी कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। राणा प्रताप से कैसा लग रहा है बच्चा?
बताइए राणा प्रताप कैसा लग रहा है, कि राजा का नाम लग रहा है, तो याद कर लीजिए राजस्थान का, और प्रताप, राणा प्रताप कैसे राजा का नाम लग रहा है कि वो कहाँ से बिलोंग कर रहा हो, राजस्थान से बिलोंग कर रहा हो, ऐसा लग रहा है, तो इसलिए याद कर लो राणा प्रताप सागर डैम कहाँ पर है, राजस्थान में। ठीक है। सरदार सरोवर, अभी आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का जी का क्या हुआ है, मूर्ति बना है, कहाँ पर मूर्ति बना है बच्चा, गुजरात में बना है। तो ये याद कर लो कि सरदार सरोवर डैम कहाँ पर है, गुजरात में। हीराकुंड, हीराकुंड, ठीक है, हीराकुंड कहाँ पे स्थित बच्चा, ये डैम कहाँ पे स्थित है, आपका उड़ीसा में स्थित है। उसी तरह से अगला याद कर लोगे नागा अर्जुन। नागा अर्जुन बच्चा की एक बात बताओगे कि जो अर्जुन थे, नागा अर्जुन याद कर लीजिए कि जो अर्जुन थे उन्होंने क्या किया था कि अपने आँख में पट्टी बांध कर क्या किया था, मछली में आँख में क्या किया था, तीर मारा था। तो कैसे बच्चा बोल सकते हो कि जब तीर मारे तो वो क्या हो गए थे, अंधे हो गए थे। तो याद कर लेना कि अर्जुन से याद कर लोगे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अंधा वाला सेंस आ रहा है। ठीक है। और उसके बाद तुंगभद्रा, तो तुंगभद्रा कहाँ पे स्थित है, कर्नाटका में स्थित है। अब ये कौन सा डैम कहाँ पे स्थित है ये जान लिए, बट एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता। तो एग्जैक्ट लोकेशन अगर बात करें, जैसे कि जो हमारा सलाल डैम था वो कहाँ पर स्थित था बच्चा, वो कहाँ पर हमारा स्थित था, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित था। तो जम्मू एंड कश्मीर में कहाँ पर स्थित है ये सबसे बड़ी बात है। तो जम्मू एंड कश्मीर बच्चा इस स्थान पर आपका क्या है, सलाल डैम है। कौन सा डैम बच्चा, सलाल डैम स्थित है कहाँ, जम्मू एंड कश्मीर में, वो भी कहाँ पर बच्चा, इस स्थान पर आपका स्थित है। उसी तरीके से अगर बात किया जाए कि जो हमारा क्या था, हमारा जो कौन सा डैम था, और अगर बात किया जाए कि सलाल डैम किस नदी पर स्थित है बच्चा, तो चेनाब नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है, चेनाब नदी पर स्थित है। कौन सा डैम, सलाल डैम स्थित है। ठीक है। अगला जो हमारा डैम था बच्चा, कौन हमारा डैम है, भाखड़ा नांगल। कौन सा डैम बच्चा, भाखड़ा नागल। भाखड़ा नागल जो डैम है वो कहाँ पर स्थित है, हिमाचल। हिमाचल में कहाँ पर बच्चा, तो इस इलाके में, हिमाचल में कहाँ पर बच्चा, सॉरी बोल सकते हो यहाँ पर नहीं, एकदम ठीक बाउंड्री पर। कहाँ बच्चा, ठीक एकदम बाउंड्री पर, यानी बोल सकते हैं यहाँ पर एकदम ठीक बाउंड्री पे क्या है हमारा कौन सा डैम स्थित है बच्चा, हिमाचल प्रदेश में, तो भाखड़ा नागल डैम स्थित है। अब लिख लोगे, कौन सा लिख लोगे, भाखड़ा नागल, ठीक है, स्थित है। ठीक। और ये किस नदी पे स्थित है बच्चा, सतलज नदी पे स्थित है। कौन सा, सतलज नदी पे स्थित है। कौन, भाखड़ा नागल डैम स्थित है। ठीक है। और अगला कौन था हमारा, अगला बच्चा कौन सा डैम था, अगला बच्चा हमारा है टेहरी डैम। कौन सा डैम है, टेहरी डैम। टेहरी डैम कहाँ पे स्थित है, तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहाँ बच्चा, इस इलाके में स्थित है। और ये किस नदी पे स्थित है बच्चा, भागीरथी नदी पे स्थित है। भागीरथी नदी पर स्थित है। कौन स्थित है बच्चा, टेहरी डैम। कौन बच्चा, टेहरी डैम स्थित है। ठीक, ये जान लिया आप। अगला कौन सा डैम था बच्चा, अगला उसके बाद डैम हमारा राणा प्रताप सागर डैम। ठीक, राणा प्रताप सागर डैम ये कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में। इस इलाके पर राणा प्रताप क्या है हमारा, डैम स्थित है इस इलाके में। ठीक, किस नदी पर है सर, किस नदी पर है, तो किस नदी पर है, तो चंबल नदी पर स्थित है। ठीक, उसके बाद हमारा क्या था बच्चा, तो क्या था अगला डैम हमारा कौन सा था, अगला डैम हमारा है कौन सा, सरदार सरोवर। तो अगला डैम हमारा कहाँ पे स्थित है, तो वो जो सरदार सरोवर है वो कहाँ पे स्थित है, हमारे गुजरात में स्थित है। गुजरात में कहाँ पर, तो इस स्थान पर हमारा क्या है, सरदार सरोवर डैम स्थित है। ठीक, और अगर बात करें किस नदी पर स्थित है बच्चा, नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है। अगला कौन सा डैम है देख लेते हैं, हीराकुंड। हीराकुंड बच्चा आपका आपको हीरा कब मिलेगा, जब भगवान का महिमा होगा। यानी हीराकुंड जो डैम है वो कहाँ बच्चा, वो कहाँ पे स्थित है, वो उड़ीसा में स्थित है। और उड़ीसा में किस नदी पे स्थित है, तो बता दोगे कि महानदी पर। कहाँ पे स्थित बच्चा, महानदी पर क्या है हमारा हीराकुंड डैम स्थित है। उसके बाद क्या है बच्चा, नागा अर्जुन सागर डैम। तो नागा अर्जुन सागर जो डैम है वो कहाँ पे स्थित है, वो स्थित बच्चा हमारे आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। कौन सा बच्चा, हमारा नागा अर्जुन सागर डैम स्थित है। और किस नदी पर स्थित है बच्चा, तो कृष्णा नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है बच्चा, तो कृष्णा नदी पर स्थित है। कैसे याद कर लोगे, तो याद रखना बच्चा कि जो अर्जुन जी के जो साथी थे कौन थे, कृष्णा थे। और कृष्णा जी का याद कर लोगे बच्चा, क्या याद कर लोगे कि जो हमारा नागा अर्जुन सागर डैम है वो कहाँ पे स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। और किस नदी पर स्थित है, कृष्णा नदी पर स्थित है। इस तरीके से आप याद कर लोगे। ठीक है बच्चों। तो और एक हमारा लास्ट बच्चा है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा कहाँ पे स्थित है, कर्नाटका में स्थित है। कहाँ पे स्थित है बच्चा, कर्नाटका में स्थित है। कौन बच्चा, तुंगभद्रा। ठीक, तुंगभद्रा जो डैम है वो कहाँ पे स्थित है, हमारे कर्नाटका में स्थित है। ठीक, और किस नदी पे स्थित बच्चा, तो तुंगभद्रा ही नदी पर स्थित है।
ठीक है। तो आपके मैप में जितने भी क्वेश्चन आएंगे डैम से रिलेटेड, उन पर हमने क्या किया बच्चा, चर्चा कर लिया और बता दिया कि कहाँ पर कौन सा डैम स्थित है और किस राज्य में स्थित है। चलते अगले टॉपिक पर। अगला हमारा टॉपिक जो है बच्चा वो क्या किस पर आता है, तो अगला टॉपिक अगर यहाँ पर देख सकते हो बच्चा कि डैम के बाद हमसे क्या पूछता है, हमसे क्या करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना होता है। क्या आइडेंटिफाई करना होता है कि राइस किन किन इलाकों में ज़्यादा पाए जाते हैं और जो वीट है यानी गेहूँ वो किन किन इलाकों में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो बच्चा यहाँ पर देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि जो राइस है वो मेनली किन किन इलाकों में पाए जाते हैं। तो सिंपल बात है कि चावल को सबसे ज़्यादा क्या चीज़, पानी चाहिए। जिन जिन इलाकों में पानी सबसे ज़्यादा रहेगा उन इलाकों में क्या होगा, आपका चावल का खेती उन इलाकों में ज़्यादा होगा। तो किन किन इलाकों में पाया जाता है बच्चा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि आपका ये जो है क्या कि आसाम पूरा हो गया, ठीक। उसके साथ साथ जो वेस्ट बंगाल हो गए, जितने भी कोस्टल इलाके हैं, जैसे कि कौन कौन सा कोस्टल, तो उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल का हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया। इन इलाकों में क्या होता है बच्चा, बहुत ज़्यादा धान की खेती होती है। साथ ही साथ में जो झारखंड हो गया, ठीक है, जो क्या होता है बच्चा आपका झारखंड हो गया, ठीक, झारखंड हो गया आपका। उसके साथ साथ बिहार हो गया। इन इलाकों में भी क्या पाया जाता है, बहुत ज़्यादा धान की खेती होती है। तो जो पार्ट हम रंग बच्चा, तो उन इलाकों में सबसे ज़्यादा क्या होती है, धान की खेती होती है। आप इस तरीके से देख सकते हो। तो अगर आपसे अगर मान लीजिए कि आपके पेपर में ऐसे रंग के आया कि इस इलाके में सबसे ज़्यादा खेती किसकी होती है, तो आप बता दोगे कि इस इलाके में सबसे ज़्यादा खेती किसकी होती है, तो बता दोगे आप किसकी खेती होती है बच्चा, तो चावल की खेती सबसे ज़्यादा होती है। उसी तरह से आपसे पूछ सकता है कि गेहूँ की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है बच्चा, तो गेहूँ की जो खेती है सबसे ज़्यादा जो होती है कहाँ पर होती है, मध्य प्रदेश में होती है। हल्का सा बोल सकते हो कि उत्तर प्रदेश में होती है। और कहाँ होती है, आपका पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। हल्का सा इन इलाकों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, गेहूँ की खेती होती है। और बोल सकते हो कि राजस्थान का भी कुछ इलाके क्या होते हैं, उन इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, किसकी खेती होती है, गेहूँ की खेती होती है। तो जो भाई हम पार्ट रंग रहे हैं वो पार्ट में क्या पाए जाते हैं, गेहूँ की खेती बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर पूछा कि किन इलाकों में बहुत ज़्यादा गेहूँ की खेती होती है बच्चा, तो इन इलाकों में क्या होती है, बहुत ज़्यादा गेहूँ की खेती होती है, ठीक है। तो अगर इस टाइप से अगर आपके मैप में रंग कर आया, पूछा इन इलाकों में सबसे ज़्यादा खेती किस में होती है, तो बता दोगे बच्चा गेहूँ की खेती होती है, ठीक, बता दोगे गेहूँ की खेती होती है, ठीक। उसके बाद हमसे क्या पूछता बच्चा कि अगर हमसे क्वेश्चन पूछा कि आयरन और माइंस में, अगर हमसे क्वेश्चन पूछा कि मयूरभंज, दुर्ग, बेलेडीला, बेली और कुद्रेमुख कहाँ पर स्थित है बच्चा, तो चलिए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि ये कहाँ पर स्थित है। कि जो मयूरभंज है ये कहाँ पर स्थित है, पहले ये बता दें कि जो आयरन और माइन, जैसे कि जो मयूरभंज है ये आयरन और कहाँ पे स्थित बच्चा, तो ये जो स्थित है कहाँ पे स्थित है, हम मार्कर प्ले चेंज कर दे, बहुत ज़्यादा क्या हो गया है, डार्कनेस हो गया, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक। ये कहाँ पे स्थित बच्चा, उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर स्थित बच्चा, उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा में स्थित है, ठीक। इतना बात समझ में आया बच्चा। उसी तरह से अगर बात करें जो दुर्ग हमारा आयरन ओर है ये कहाँ पे स्थित है, तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये कहाँ पर बच्चा स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। और उसी तरह से अगर बात करें बेलेडीला में, तो ये भी कहाँ पे स्थित है, छत्तीसगढ़ में ही स्थित है। और जो बेलेरी और कुद्रेमुख है, हम क्या बोले बच्चा कि जो बेलेरी और कुद्रेमुख है ये कहाँ पे स्थित है, तो ये कहाँ पे स्थित है, कर्नाटका में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, कर्नाटका में स्थित है, ठीक है। अब कर्नाटका में कहाँ पे स्थित है, चलिए इसको क्या करते हैं हम लोग बच्चा प्लॉट कर देख लेते हैं। अगर बात करें अच्छा याद कैसे करेंगे, जैसे कि आ गया पेपर में कि मयूरभंज जो आयरन ओर है वो कहाँ पर किस राज्य में स्थित है, कैसे याद करेंगे, याद कर लीजिए बच्चा कि जो मयूर से याद कर लीजिए माधुरी दीक्षित। क्या याद कर लेंगे आप, माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित है वो किस गाने पर गा रही है बच्चा, वो किस गाने पर डांस कर रही है, ओढ़नी। तो ओर से याद कर लीजिएगा उड़ीसा और माधुरी दीक्षित से याद कर लीजिएगा, क्या आप याद कर लेंगे, मयूरभंज याद कर लेंगे, ठीक है। दुर्ग से याद कर लीजिए दुर्गा माता। जो दुर्गा माता होती है वो क्या करती हैं, राक्षसों के छाती पर क्या करती है बच्चा, क्या करती है बच्चा कि त्रिशूल भोगती है। तो दुर्गा से याद कर लीजिए दुर्ग और छाती से याद कर लीजिए छत्तीसगढ़, इस तरीके से याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो बेलेरी या फिर कुद्रेमुख है ये कर्नाटका में स्थित है। ये कैसे याद करेंगे बच्चा, याद कर लीजिए कि आप कर्नाटका कर आ रहा है यानी कार, कर्नाटका से याद कर लीजिए कार। अब जब भी कार खरीदने जाते हो तो आप क्या करते हो बच्चा, एक एक इंपॉर्टेंट चीज, एक एक मुख्य चीज क्या करते हो, आप क्या करते हो, बड़ी
बारीकी से क्या करते हो, चेक करते हो। तो कुद्रे मुख, मुख से याद करना कि मुख्य चीज क्या करते हो बच्चा, कार में चेक करते हो। तो कर्नाटका कहाँ पे, कर्नाटका में कौन कौन सा आयरन ओर स्थित बच्चा, तो बेलेरी और कुद्रे मुख आयरन ओर स्थित है। अब ये देख लेते हैं कि इन स्टेट में कहाँ पर स्थित है, ये देख लेते हैं, ठीक है। तो चलो बच्चों देख लेते हैं, जो मयूरभंज है जो उड़ीसा में कहाँ पे स्थित है, इस इलाके में हमारा क्या है बच्चा, हम नाम दे देते ए बी सी डी और ई। ए मतलब कि जो हमारा मयूरभंज है जो कि उड़ीसा में स्थित है, कहाँ पे स्थित है बच्चा, इस इलाके में स्थित है, ठीक। अगर बात करें दुर्ग हमारा जो बी है यानी छत्तीसगढ़ में स्थित है, तो छत्तीसगढ़ हमारा बच्चा यहाँ पर है, तो इस इलाके में हमारा क्या है बच्चा, हमारा दुर्ग स्थित है। उसी तरह से अगर बात करें बेलेडीला, तो बेलेडीला भी छत्तीस में ही स्थित है, बट कहाँ पे स्थित है, यहाँ पर है। यहाँ सी लिख दे रहे हैं, यहाँ बी लिख दे रहे हैं। बी से मतलब समझ लीजिए दुर्ग और सी से समझ लीजिएगा क्या, बेलेडीला, ठीक है। उसी तरह से बात करें डी और ई, यानी डी से हमारा क्या हो जाएगा बेलेरी, और सी ई से क्या होगा हमारा कुद्रे मुख हो जाएगा। तो ये जो डी ई है हमारा, यानी कि जो बेलेरी और कुद्रे मुख है, ये कहाँ पे स्थित है, कर्नाटका में स्थित है। कर्नाटका कहाँ है हमारा बच्चा, यहाँ पर है। और यहाँ पर कहाँ स्थित है बच्चा, तो जो हमारा क्या है, जो हमारा बेलेरी है वो क्या है बच्चा, यहाँ पे स्थित है। और जो कुद्रे मुख है वो कहाँ स्थित है, यहाँ पे स्थित है। यानी ई हमारा यहाँ पे स्थित है, ये मतलब कि कुद्रे मुख, और जो बेलेरी है यानी कि हमारा क्या है बच्चा, यहाँ पर जो डी है वो यहाँ पर स्थित है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है बच्चा। यानी यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जो बेलेरी है कहाँ पे, यहाँ पे स्थित है। कुद्रे मुख जो है बच्चा हमारा यहाँ पे स्थित है, और जो बेलेडीला है वो यहाँ पे स्थित है। और उसके बाद जो हमारा दुर्ग है वो क्या बच्चा, यहाँ पर स्थित है। और जो उड़ीसा में जो हमारा मयूरभंज आयरन ओर था वो यहाँ पर स्थित है, ठीक है। आपको समझ में आ गया। चलते हैं अगले टॉपिक बच्चा। अब ये देखते हैं कि जो हमारा कोल माइन है वो किन किन राज्यों में स्थित है और कहाँ पे स्थित है। जैसे रानीगंज की अगर बात करें, तो रानीगंज जो हमारा कोल माइन है वो कहाँ पे स्थित है बच्चा, किस राज्य में स्थित है, तो वेस्ट बंगाल में स्थित है। कैसे याद कर लोगे, देखो रानी कहाँ की रानी, बंगाल की रानी, ऐसे याद कर लोगे, ठीक है। बोकारो, बोकारो कहाँ किस राज्य में स्थित है बच्चा, तो झारखंड में स्थित है। कहाँ पे स्थित है बच्चा, झारखंड में स्थित है, ठीक है। कौन सा कोल माइन बच्चा, बोकारो जो कोल माइन है वो कहाँ पे स्थित है, झारखंड राज्य में स्थित है। उसके बाद अगर बात करें तालचल जो हमारा कोल माइन है, ये कोल माइन कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है बच्चा, उड़ीसा में स्थित है। अच्छा सर इनको कैसे याद करेंगे, देखिए ताल को जगह पे याद कर लीजिए आप, ताल की जगह पे आप क्या याद कर लेंगे, दाल। और दाल क्या होता है हमारा, एक डिश होता है। दाल हमारा क्या होता है बच्चा, एक डिश होता है। तो उड़ीसा डिश, देखो डिश आ रहा है, इस तरीके से याद कर लो, ठीक है। बात समझ आ रहा है, ठीक है। अब बोकारो कैसे याद करो, झारखंड में स्थित है। तो देखो कार आ रहा है, जब भी कार में बैठने जाते हो या फिर कार ड्राइव करने जाते हो तो कार क्या करते हो, झाड़ते हो ना, झाड़, तो क्या हो जाएगा झारखंड, ठीक है। उसके बाद जो हमारा लास्ट है बच्चा कोल माइन में न्यू वैली, तो न्यू वैली कहाँ पे स्थित है बच्चा, तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे स्थित है हमारा बच्चा, तमिलनाडु में स्थित है ना। तमिलनाडु, नाडु से याद, नाडु के घर पर क्या हुआ, नई नवेली दुल्हन आई। तो न्यू से याद कर लेना बच्चा, नई नवेली दुल्हन, और ये बच्चा कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। इस तरीके से आप क्या कर लोगे, याद कर लोगे। अब बात करते बच्चा कि वेस्ट बंगाल में रानीगंज कोल माइन है, बट कहाँ पर है, इस बात को हम लोग क्या करते हैं, समझ लेते बच्चा। तो यहाँ पे देख सकते हो बच्चा कि रानीगंज में क्या है बच्चा हमारा, रानीगंज जो कोल है कहाँ पे स्थित है, वेस्ट बंगाल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो जो वेस्ट बंगाल का ये साइड है बच्चा, इस इलाके में क्या होता है, रानीगंज कोल माइन स्थित है, ठीक। उसी तरह से अगर बात करें जो बोकारो कोल माइन है वो झारखंड में स्थित है, बट कहाँ पे स्थित बच्चा, तो झारखंड में कहाँ है, तो बोल सकते हो ये बच्चा यहाँ पर स्थित है, ठीक है। अगर बात करें तालचर जो कोल माइन है वो कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा लिंग, उड़ीसा में कहाँ बच्चा, तो बोल सकते हो यहाँ पर स्थित है, ठीक। और बच्चे बात करें न्यू वैली, ये जो कोल माइन है कहाँ पे स्थित है, हमारा तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में कहाँ पर, तो इस इलाके में कहाँ है हमारा स्थित है, ठीक। चलिए हमारा ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद करते बच्चा कि जो ऑयल फील्ड है जैसे कि डिगबोई हो गया, ठीक है, नखरकट्टी हो गया, या फिर मुंबई हाई हो गया, बेसिन हो गया, कालोल हो गया, या फिर अंकलेश्वर हो गया, ये कहाँ पर स्थित है। तो अगर बात करें बच्चा डिगबोई, ये कहाँ पर स्थित है, ये आसाम स्थित है। कहाँ पर स्थित है बच्चा, ये किस राज्य में स्थित है, हमारा जो ऑयल फील्ड है जैसे डिगबोई, ये कहाँ पर स्थित है बच्चा, आसाम में स्थित है। फिर उसके बाद बच्चा जो नाहरकट्टी है ये भी कहाँ पे स्थित है, आसाम में स्थित है। और ये दोनों कहाँ पे स्थित है बच्चा, तो ये दोनों क्या है, महाराष्ट्र के बाहर स्थित है, महाराष्ट्र में नहीं है, महाराष्ट्र के साइड है, बस महाराष्ट्र के बाहर है, ठीक है, इतना याद कर लीजिए। और जो कालोल और अंकलेश्वर है ये कहाँ पे स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है बच्चों, तो ये गुजरात में स्थित है। चलिए देख लेते हैं, इनको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे कि क्या हो गया हमारा डिगबोई जो है बच्चा आसाम में कहाँ पे स्थित है, यहाँ पे भी इसको भी पॉइंट दे दिए, ये ए है, बी है, ये सी है, और ये हमारा डी हो गया, ये ई हो गया हमारा, और ये हमारा क्या हो गया, एफ हो गया। तो अगर बात करें डिगबोई यानी ए कहाँ बच्चा हमारा, यहाँ पर आसाम के इस इलाके में प्रेजेंट है। अगर बात करें नाहरकट्टी कहाँ प्रेजेंट बच्चा, तो आसाम के ठीक नीचे जहाँ पर हमारा क्या था डिगबोई ऑयल फील्ड बच्चा
उसके ठीक नीचे कहाँ, यहाँ पर बोल सकते हो कि नहरकट्टी बच्चा हमारा ऑयल फील्ड प्रेजेंट है, यानी यहाँ पर हमारा क्या है, नहरकट्टी ऑयल फील्ड प्रेजेंट है, कहाँ, असम में प्रेजेंट है। ठीक है, उसी तरह से अगर बात की किसकी बात करें, कालोल की बात करें और अंकलेश्वर की बात करें, ये कहाँ स्थित बच्चा, तो ये स्थित है गुजरात में। तो कालोल कहाँ पर बच्चा, तो यहाँ पर जो है कालोल है, और बोल सकते हो कि जो अंकलेश्वर है यहाँ पर क्या है, अंकलेश्वर, यानी कि अंकलेश्वर को किससे रिप्रेजेंट किया, एफ से, यानी एफ यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, और जो कालोल है, कालोल किससे रिप्रेजेंट किया गया, ई से, यानी यहाँ पर क्या है, कालोल हमारा ऑयल फील्ड है, कहाँ पर है, गुजरात में है। ठीक, उसके बाद जो हमारा बोल सकते हो मुंबई हाई, या फिर बोल सकते हो बच्चा कि जो हमारा बेसिन है, ये दोनों कहाँ पे स्थित है, तो ये दोनों हम बताएं आपको कहाँ पे स्थित है ना, मुंबई के ठीक बोल सकते हो बाहर साइड में प्रेजेंट है। तो यहाँ बता सकते हो, यहाँ और यहाँ बता दीजिए। ठीक, कहाँ बता दीजिए, यहाँ और यहाँ आप क्या कर सकते हो बच्चा, बता सकते हो। ठीक है, तो अगर बात करें जो बेसिन है, बेसिन क्या है बच्चा, यहाँ पर प्रेजेंट है, और आपका जो मुंबई हाई है वो क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, मुंबई हाई किससे रिप्रेजेंट किए, सी से, तो यहाँ लिख दीजिए सी, और बेसिन किससे रिप्रेजेंट किया गया है बच्चा, डी, तो यहाँ पर लिख दीजिए डी, यानी कि यहाँ पर जो है कौन है बच्चा, तो यहाँ पर जो हमारा बेसिन है वो महाराष्ट्र के ठीक क्या है बच्चा, कि अपोजिट साइड में बोल सकते हो कि बाउंड्री के बाहर क्या है, यहाँ पर बोल सकते हो कि बेसिन है, और महाराष्ट्र के ठीक बाहर साइड में ये बता सकते हो कि मुंबई हाई है। ठीक है, तो इन इलाकों में आप देख सकते हो बच्चा कि हमारा क्या प्रेजेंट थे, हमारा ऑयल फील्ड प्रेजेंट थे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो जो पॉइंट्स हम रिप्रेजेंट किए, एफ फॉर हमारा क्या है बच्चा, अंकलेश्वर है, ई फॉर हमारा क्या है बच्चा, कालोल है। ठीक, इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अब अगला चलते बच्चा कि अगला हमारा जो टॉपिक वो क्या है, तो अगला टॉपिक जो हमारा आता है बच्चा थर्मल पावर से आता है, जैसे कि नामरूप, सिंगरौली या फिर नामागुड्डम, ये थर्मल पावर कहाँ पर प्रेजेंट है। तो नामरूप जो है बच्चा कहाँ पर प्रेजेंट है, असम में प्रेजेंट है। कहाँ पर प्रेजेंट बच्चा, असम में प्रेजेंट है। उसी तरह से बात करें सिंगरौली, ये कहाँ पर प्रेजेंट बच्चा, तो मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है। और अगर बात करें रामागुंडम, ये कहाँ पर प्रेजेंट बच्चा, तो हमारा तेलंगाना में प्रेजेंट है। कहाँ पर प्रेजेंट है बच्चा, हमारे तेलंगाना में प्रेजेंट में है। ठीक है, तो अगर बात करें कि जैसे नामरूप जो है असम में कहाँ प्रेजेंट बच्चा, तो असम का जो नॉर्थ इलाका है, यानी यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा क्या बच्चा, हमारा ए पॉइंट, इसको भी पॉइंट दे दे, नामरूप को ए पॉइंट दे दिए, इसको हम बी पॉइंट दे रहे हैं, इसको हम कौन सा पॉइंट दे रहे हैं, सी पॉइंट दे रहे हैं। यानी जो नामरूप है बच्चा, ये थर्मल पावर असम में कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर स्थित है। ठीक है, उसी तरह से बात करें सिंगरौली जो कि मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है। मध्य प्रदेश में कहाँ प्रेजेंट बच्चा, तो इस इलाके में क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा क्या था बच्चा, उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद देखिए रामागुंडम है। रामागुंडम कहाँ पर है, तो तेलंगाना में प्रेजेंट है। और तेलंगाना में भी कहाँ पर प्रेजेंट है, तो यहाँ प्रेजेंट, तेलंगाना में कहाँ प्रेजेंट बच्चा, तो यहाँ पर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, हमारा रामागुंडम थर्मल पावर प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरीके आप लोग देख सकते हैं कि हो गया हमारा कंप्लीट, थर्मल पावर कहाँ पर प्रेजेंट है, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, प्लांट कहाँ पर प्रेजेंट है, जैसे अगर न्यूक्लियर में बात करें, नारोरा कहाँ पर प्रेजेंट है बच्चा, हमारा उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट है। ठीक, उसके बाद अगर बात करें काकरापाड़ा, काकरा से याद कर सकते हो, जैसे काकरापाड़ा, जो काकरा माकड़ा होता है कहाँ मिलता है बच्चा, गुजरात में मिलता है। ठीक है, तो काकरापाड़ा जो न्यूक्लियर हमारा पावर जो प्रेजेंट हो कहाँ पर, गुजरात में प्रेजेंट है। उसी तरह से तारापुर जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है बच्चा, ये कहाँ प्रेजेंट है, तो ये प्रेजेंट है हमारा महाराष्ट्र में। कहाँ प्रेजेंट है बच्चा, महाराष्ट्र में प्रेजेंट है। ठीक है, एमएच शॉर्ट फॉर्म में हम लिख दे रहे बच्चा, एमएच लिख दे रहे। उसी तरह से अगर बात करें कालपक्कम, ये कहाँ प्रेजेंट है बच्चा, तो ये प्रेजेंट है हमारे तमिलनाडु में। कहाँ प्रेजेंट है बच्चा, तमिलनाडु में प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बच्चा, जो हमारा कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कहाँ प्रेजेंट है, तमिलनाडु में। अब तमिलनाडु में कहाँ पर स्थित है ये देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए अगर बात करें नारोरा जो कि उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट है, तो कहाँ पर बच्चा, तो उत्तर प्रदेश में नोएडा के, या फिर बोल सकते हो नोएडा के ठीक नोएडा साइड में पाए जाते हैं, जो कि इधर बोल सकते हो, तो इधर हमारा क्या है, नारोरा। ठीक है, पॉइंट इसको भी देते हैं, ये हमारा ए पॉइंट हो गया, ये हमारा बी पॉइंट, सी हमारा डी। अगर बात करें नारोरा, तो नारोरा का न्यूक्लियर जो पावर प्लांट है कहाँ प्रेजेंट है बच्चा, तो उत्तर प्रदेश में इस इलाके में नारोरा न्यूक्लियर पावर प्रेजेंट है। उसी तरह से अगर बात करें काकरापाड़ा, ये जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है बच्चा कहाँ प्रेजेंट है, तो गुजरात का जो एकदम बोल सकते हो कि जो एकदम लोअर पॉइंट है, यहाँ पे क्या पाया जाता है आपका काकरापाड़ा, इसको रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं हम बी से। ठीक है, तारापुर जो है बच्चा महाराष्ट्र का एकदम कोने में यहाँ पर पाया जाता है, जिसे हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं सी से, यहाँ पर हमारा प्रेजेंट है। और कलपक्कम जो है बच्चा तमिलनाडु के बोल सकते हो एकदम इस इलाके में क्या प्रेजेंट है, हमारा
कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रेजेंट है बच्चा। तो जितने भी हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं वो कौन कौन होते हैं, किस राज्य में होते हैं, ये जान लिए, और कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ये जान लिए। तो ये जानने के बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बच्चा कि कॉटन टेक्सटाइल्स है कि कौन कौन सा कॉटन स्टाइल कहाँ कहाँ पर स्थित है। अगर बात करें मुंबई कॉटन स्टाइल हो गया, या फिर इंदौर हो गया, सूरत, कानपुर और कोयम्बटूर हो गया, ये कहाँ पर स्थित है बच्चा देख लेते हैं। अगर बात करें मुंबई कॉटन स्टील कहाँ पर प्रेजेंट बच्चा, तो महाराष्ट्र में प्रेजेंट है, ठीक है। और महाराष्ट्र कहाँ पर, सॉरी मुंबई जो कहाँ पर स्थित बच्चा, इस इलाके में है। तो अगर पूछे कि आपका कि मुंबई कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ पर आपका प्रेजेंट है, तो आप बताओगे महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में कहाँ प्रेजेंट है बच्चा, तो इस इलाके में प्रेजेंट है। इसको किससे रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ए से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ठीक। उसके बाद बी है, बी बच्चा इंदौर, इंदौर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ पर है, तो इंदौर बच्चा कॉटन स्टाइल कहाँ में प्रेजेंट है। और मध्य प्रदेश में कहाँ बच्चा, तो कहाँ पे स्थित है, यहाँ पर स्थित है। क्या हमारा स्थित है बच्चा, इंदौर स्थित है, ठीक। अगर बात करें सूरत बच्चा, तो सूरत कहाँ है, गुजरात में स्थित है, यहाँ पे स्थित है। सी हो गया हमारा, ये बी पॉइंट हो गया, ठीक है। और अगर बात करें कानपुर, कानपुर कहाँ है बच्चा, कानपुर का कानपुर कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश। भाई उत्तर प्रदेश की राजधानी है कानपुर, इसको तो याद करना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश का बच्चे हो तो ठीक है, इसको तो जानना बहुत जरूरी है, डी, ठीक है। यहाँ पर कानपुर प्रेजेंट है। और अगर बात करें कोयम्बटूर, कोयम्बटूर कहाँ प्रेजेंट है बच्चा, आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु में कहाँ प्रेजेंट, इस इलाके में आपका क्या पाया जाता है, कोयम्बटूर पाया जाता है। इसको किससे रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ई से हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। अगले टॉपिक पे बढ़ते बच्चा। अगला टॉपिक जो हमारा है, देखिए कॉटन वाला तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारा क्या है, आयरन एंड स्टील प्लांट। ये बताना, अगर हमसे क्वेश्चन पेपर में आया कि जैसे दुर्गापुर हो गया, बोकारो हो गया, जसमेदपुर हो गया, भिलाई हो गया, विजयनगर हो गया, सलीम, ये आयरन एंड स्टील पावर प्लांट कहाँ पर है। अगर ये पूछने अगर आ गया तो बच्चा हम इस तरीके से बताएंगे कि जो हमारा दुर्गापुर जो हमारा क्या है आयरन एंड स्टील पावर प्लांट है बच्चा, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये वेस्ट बंगाल है। और वेस्ट बंगाल में कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर स्थित है। उसी तरह से अगर बात करें कि बोकारो, जो बोकारो है वो किस राज्य में स्थित है बच्चा, तो झारखंड में। और जसमेदपुर जो हमारा आयरन एंड स्टील प्लांट है वो भी कहाँ पर प्रेजेंट है बच्चा, तो वो भी हमारा बोल सकते हो झारखंड में ही स्थित है। बट किन किन स्थानों पर स्थित है बच्चा, तो यहाँ बता दो बोकारो स्थित है, और यहाँ बता दोगे कि जसमेदपुर आयरन एंड स्टील पावर प्लांट प्रेजेंट है। इसको क्या करते हैं हम लोग पॉइंट दे देते हैं। जैसे कि अगर बात करें दुर्गा पॉइंट क्या सा ए है, तो यहाँ लिख देते हैं हम ए, ठीक है। और उसी तरह से बी में कौन है बच्चा, बोकारो, तो यहाँ पर क्या लिख दे रहे हैं, बोकारो लिख दे रहे हैं। सी में क्या है, जसमेदपुर, तो यहाँ का लिख दे रहे हैं सी लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आप लोकेट कर दोगे, ठीक। उसके बाद हमारा बच्चा डी है, बिल्लाई, बिल्लाई कहाँ प्रेजेंट बच्चा, तो हमारा बिल्लाई जो है वो छत्तीसगढ़ में प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट, छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में कहाँ बच्चा, तो जो ये आप देख लो यहाँ पर बच्चा, यहाँ पर जो आपका ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन है, इस लाइन के ठीक नीचे कहाँ प्रेजेंट है हमारा, कौन प्रेजेंट है बच्चा, बिल्लाई। यानी पॉइंट हम डी दे रहे हैं कि ये प्रेजेंट है। पॉइंट डी में कौन है, बिल्लाई, तो बिल्लाई यहाँ पर प्रेजेंट है। पॉइंट ई में बच्चा कौन है, विजयनगर। और विजयनगर जो है वो कहाँ प्रेजेंट है बच्चा, तो कर्नाटका में पाया जाता है। कर्नाटका में कहाँ पर प्रेजेंट बच्चा, तो बता सकते हो कि आपका इस इलाके में यहाँ पर क्या है बच्चा, आपका क्या प्रेजेंट है, हमारा विजयनगर आयरन एंड स्टील पावर प्लांट प्रेजेंट है। उसके बाद बोलता है कि अगर सलीम अगर पूछे कि सलीम पावर प्लांट आयरन एंड स्टील पावर प्लांट कहाँ पर प्रेजेंट है बच्चा, तो यहाँ बता दोगे कि यहाँ पर जो है वो क्या प्रेजेंट है, आपका सलीम आयरन पावर प्लांट प्रेजेंट है। नाम दे देते हैं बच्चा, इसको एफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। ये एफ से रिप्रेजेंट कर दिए। विजयनगर किससे रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ई से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। अगला टॉपिक हमारा किससे रिलेटेड है, तो अगला टॉपिक जो हमारा रिलेटेड है किससे, सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी पार्क से रिलेटेड है। कि ये जो सॉफ्टवेयर हमारा टेक्नोलॉजी पार्क है, जैसे कि नोएडा हो गया हमारा, और कौन सा है गांधीनगर, वो कहाँ कहाँ पे स्थित है ये बताना पड़ेगा। तो अगर बात करें नोएडा, तो नोएडा जो हमारा क्या बच्चा, जो हमारा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है ये कहाँ पे स्थित है, तो हमारा उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कहाँ बच्चा, तो दिल्ली के ठीक बगल साइड में आपका प्रेजेंट होता है। इधर देखिए लगभग ये उत्तर प्रदेश हो गया, इधर दिल्ली पाया जाता है, तो दिल्ली के बगल में ही क्या है, नोएडा है। तो बता दो कि उत्तर प्रदेश में ऊपरी इलाके में क्या आपका नोएडा पाया जाता है। इसको किससे रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ए से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। अगर बात करें बी की, अगर बात करें बच्चा बी कौन है, गांधीनगर। ये गांधीनगर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे बच्चा है, तो ये गुजरात में। और गुजरात में कहाँ बच्चा, तो इस इलाके में क्या है बच्चा आपका, इस इलाके में क्या बच्चा, जो बी पॉइंट है कौन सा, गांधीनगर, ये नेशनल सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हमारा प्रेजेंट है। अगर बात करें मुंबई, तो मुंबई जो हमारा बच्चा यहाँ पे स्थित है, ठीक। अगर बात करें पुणे की, तो ये पुणे हमारा क्या है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यहाँ पर प्रेजेंट। इसको भी हम क्या करते हैं, पॉइंट देते हैं। मुंबई में हम पॉइंट दे देते हैं बच्चा सी, और अगर पॉइंट देना पड़े पुणे के तो हम पॉइंट दे दे रहे हैं डी, ठीक है। क्या पॉइंट दे दे रहे हैं, डी, ठीक है। बात समझ कि जो हमारा पुणे है वो कहाँ पे स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। और जो हमारा सी मुंबई जो है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ये कहाँ पे स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। लेकिन कहाँ कहाँ पे स्थित है बच्चा, तो यहाँ पर आपका मुंबई हमारा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थित है, और यहाँ पर जो है हमारा पुणे
क्या है बच्चा, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थित है। उसके बाद अगर बात करें किसके बारे में, हैदराबाद में बात करें कि हैदराबाद सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे स्थित है बच्चा। तो अगर बात करें हैदराबाद, तो बच्चा याद रखना जो हैदराबाद है वो क्या है, तेलंगाना का क्या है बच्चा, कैपिटल है। ठीक है, तेलंगाना का क्या है आपका कैपिटल है, तो ये हमारा तेलंगाना रहा। तो तेलंगाना का बच्चा यहाँ बता दोगे कि हैदराबाद बच्चा तेलंगाना में स्थित है और इस पॉइंट पर क्या स्थित है, इसको रिप्रेजेंट कर दे रहे बच्चा ई से। ठीक है, यानी ई जो है हैदराबाद है, तो ई से हमारा क्या बच्चा यहाँ पर हैदराबाद हो गया। ठीक, उसी तरह से हमारा बच्चा जो छठवा है उसको किसको वो बताना कि बेंगलुरु जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है ये कहाँ पर स्थित है बच्चा। तो जो बेंगलुरु है बच्चा वो किसका कैपिटल है, वो कैपिटल है बच्चा कर्नाटका का। ठीक है, तो यहाँ बता दोगे कि बेंगलुरु जो है यहाँ पर आपका स्थित है, बेंगलुरु सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यहाँ पर स्थित है, ये बता दोगे। पॉइंट हम दे रहे बच्चा, एफ दे दे रहे हैं। ठीक, उसके बाद अगर बात करें चेन्नई के लिए, अगर बात करें बच्चा कि चेन्नई जो है वो कहाँ पर स्थित है, चेन्नई हमारा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ से स्थित है बच्चा, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर ये स्थित है। ठीक, उसके बाद हमारा है तिरुवनंतपुरम, ये कहाँ पर स्थित बच्चा, तो ये स्थित है केरला में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित बच्चा, केरला में स्थित है और इस इलाके पर स्थित है। इसका पॉइंट दे रहे हैं बच्चा एच और इसका पॉइंट हम दे रहे हैं क्या, हम दे रहे हैं जी। ठीक है, यानी अगर बात करें अब से चेन्नई नेशनल सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे स्थित है बच्चा, तो यहाँ पे स्थित है। और अगर बात करें तिरुवनंतपुरम जो है हमारा नेशनल सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ये कहाँ पे स्थित है, यहाँ पर स्थित है। ठीक है, ये बात समझ में आया। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ बच्चा। चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा किससे रिलेट कर रहा है बच्चा, अगला टॉपिक हमारा है सी पोर्ट से। ठीक है, जैसे बात करें कांडला, मुंबई, मारगांव, न्यू मंगलुरु, कोची। ठीक है, ये जो 5 हमारे सी पोर्ट हैं, ये सी पोर्ट किस साइड पाए जाते हैं, वेस्ट के साइड पाए जाते हैं। जैसे अगर बात करें कांडला, तो कांडला बच्चा हमारा कहाँ प्रेजेंट है, गुजरात में प्रेजेंट है। कांडला कहाँ प्रेजेंट है, हमारे गुजरात में प्रेजेंट है। मुंबई कहाँ पर है बच्चा, तो एमएच यानी महाराष्ट्र में प्रेजेंट है। मारगांव कहाँ प्रेजेंट बच्चा, यहाँ पे देखो गाँव से याद कर लो बच्चा, कहाँ प्रेजेंट है, ये गोवा राज्य में हमारा सी पोर्ट प्रेजेंट है। अगर उसी तरह से बात करें न्यू मंगलुरु, ये कहाँ प्रेजेंट बच्चा, तो ये जो प्रेजेंट है वो कहाँ प्रेजेंट है, कर्नाटक में क्या है प्रेजेंट है। कौन सा सी पोर्ट, न्यू मंगलाओ सी पोर्ट प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है, कर्नाटक में प्रेजेंट है। उसी तरह से अगर बात करें कोची जो हमारा सी पोर्ट है, ये कहाँ प्रेजेंट है बच्चा, तो ये केरल में प्रेजेंट है, केरला में प्रेजेंट है। पास में है कि कौन कहाँ प्रेजेंट है और फिक्स स्थान पर हम लोग देख लेते हैं कौन कहाँ पर। जैसे अगर बात करें कांडला, तो कांडला बच्चा गुजरात के इस इलाके में क्या है प्रेजेंट है। उसी तरह से बात करें मुंबई जो है बच्चा महाराष्ट्र के इस इलाके में क्या है, सी पोर्ट हमारा प्रेजेंट है। ठीक है, मंगलुरु की बात करें, मारगांव की बात करें बच्चा, तो मारगांव कहाँ प्रेजेंट है, गोवा, तो गोवा आपका यहाँ पर है, तो ये यहाँ पर प्रेजेंट हो गया। ठीक है, उसी तरह से अगर बात करें न्यू मंगलुरु सी पोर्ट कहाँ प्रेजेंट बच्चा, तो जो आपका क्या है कि जो आपका बच्चा ये जो आपको बाउंड्री दिखाई दे रहा है किसका, कर्नाटका और केरल का, तो इन बाउंड्री पर क्या है बच्चा, कौन सा हमारा पोर्ट प्रेजेंट है, सी पोर्ट प्रेजेंट है। कौन सा बच्चा, न्यू मंगलुरु वाला पोर्ट प्रेजेंट है। अगर उसी तरह से बात करें कोची जो का केरल में प्रेजेंट है और ये कहाँ प्रेजेंट बच्चा, यहाँ पर हमारा ये पोर्ट प्रेजेंट है केरल। ठीक है, इसका पॉइंट दे दे बच्चा, ए पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दे, इसको बी पॉइंट, इसको सी, इसको डी और इसको ई। मतलब ए पर क्या हो गया हमारा कंडला हो गया, सी पोर्ट हो गया। बी से हम रिप्रेजेंट किए मुंबई को, सी से रिप्रेजेंट किए बच्चा मारगांव को, डी से रिप्रेजेंट किए न्यू मंगलुरु से और ई से रिप्रेजेंट किए किसको बच्चा, कोची सी पोर्ट को रिप्रेजेंट किए हैं। बाकी जो हमारे 5 बच्चे वो किधर प्रेजेंट है बच्चा, तुम्हारे ईस्ट कोस्ट साइड प्रेजेंट है। उसी तरह से अगर बात करें टूटीकोरिन, ये कहाँ प्रेजेंट है बच्चा, तो ये जो हमारा प्रेजेंट है तमिलनाडु में प्रेजेंट है। तमिलनाडु का कहाँ बच्चा, तो इस इलाके में प्रेजेंट है, इस इलाके में हमारा क्या है बच्चा, टूटीकोरिन प्रेजेंट है। चेन्नई जो है बच्चा कहाँ प्रेजेंट है, तमिलनाडु में ही प्रेजेंट है, बट यहाँ पर प्रेजेंट है हमारा चेन्नई। ठीक है, सी पोर्ट प्रेजेंट है। विशाखापट्टनम कहाँ बच्चा, आंध्र प्रदेश में प्रेजेंट है और इस इलाके में क्या हमारा विशाखापट्टनम सी पोर्ट है। उसी तरह से अगर बात करें पैरादीप कहाँ है, उड़ीसा में बच्चा, इस इलाके में क्या है हमारा, बोल सकते हो कि सी पोर्ट है। और हल्दिया कहाँ प्रेजेंट बच्चा, हमारा वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल में बच्चा कहाँ पर, तो यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप देख सकते हो बच्चा, यहाँ नाम दे दो, यहाँ पर क्या था हमारा, हल्दिया था। ठीक है, और यहाँ पर हमारा कौन सा पैरादीप है जो कि उड़ीसा में प्रेजेंट है, और यहाँ पर विशाखापट्टनम जो कि कहाँ पर प्रेजेंट है, हमारा कहाँ पर, हमारा आंध्र प्रदेश में प्रेजेंट बच्चा। और चेन्नई जो सी पोर्ट है वो तमिलनाडु में प्रेजेंट है इस इलाके में। और हमारा जो कहा था टूटीकोरिन, ये कहाँ प्रेजेंट है, तमिलनाडु में भी, वो भी बच्चा यहाँ पर एकदम लास्ट में, एकदम बोल सकते हो साउथ पार्ट में है। ठीक है, बात समझ में आया बच्चा, हो गया हमारा सी पोर्ट। अब अगला देखते हैं। अगला टॉपिक बच्चा हमारा किससे है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। यानी आपसे क्वेश्चन पूछता है पेपर में कि कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है। अगर बात करें जैसे कि राजा सांसी, ये जो एयरपोर्ट है कहाँ प्रेजेंट है, अमृतसर में प्रेजेंट है। अगर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की बात करें तो दिल्ली में प्रेजेंट, छत्रपति शिवाजी कहाँ प्रेजेंट है, मुंबई में प्रेजेंट है बच्चा। उसी तरह से अगर बात करें मिन्नमबाक्कम, ये कहाँ पर हमारा एयरपोर्ट प्रेजेंट है, चेन्नई में प्रेजेंट है। ठीक है, उसी तरह से अगर बात करें कि कोलकाता में जो हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये क्या है बच्चा, एयरपोर्ट प्रेजेंट है। राजीव गांधी जो एयरपोर्ट बच्चा ये कहाँ पर है, हैदराबाद में स्थित
स्थित है, ठीक है। तो बट है कहाँ मेनली, बट ये जो एयरपोर्ट है वो हमारे, जैसे कि अगर मान बात करें मुंबई में स्थित है, तो मुंबई कहाँ है हमारे मैप में बच्चा, हमारे राज्य में, हमारे देश में मुंबई कहाँ पर है, ये लोकेट करना होता है। तो अगर बात करें जैसे राजा सांसी, ये जो एयरपोर्ट है बच्चा, ये पंजाब के अमृतसर पर इस स्थान पर प्रेजेंट हुआ है, ठीक है। उसी तरह से अगर बात करें इंदिरा गांधी जो एयरपोर्ट है वो बच्चा दिल्ली में प्रेजेंट है, और दिल्ली कहाँ आपका, यहाँ पर आपका प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर बात करें हम किसके बारे में, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट के बारे में, ये कहाँ प्रेजेंट है, मुंबई। मुंबई कहाँ बच्चा, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में बच्चा ये इस इलाके में क्या आपका ये प्रेजेंट है। उसी तरह से बात करें मीनामबाक्कम, ये जो एयरपोर्ट है कहाँ प्रेजेंट है, चेन्नई में प्रेजेंट है। और चेन्नई कहाँ प्रेजेंट है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में बच्चा चेन्नई कहाँ पाया जाता है, यहाँ पर होता है। तो यानी इस इलाके में आपका क्या है, ये एयरपोर्ट प्रेजेंट है। कौन सा एयरपोर्ट, मीनामबाक्कम एयरपोर्ट प्रेजेंट है। उसी तरह से अगर बात करें नेता सुभाष चंद्र बोस, ये जो एयरपोर्ट है बच्चा कहाँ प्रेजेंट है, कोलकाता में प्रेजेंट है। कोलकाता कहाँ पर है बच्चा आपका, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में बताओगे इस इलाके में क्या है आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट प्रेजेंट है, यहाँ बता दो। उसी तरह से बच्चा हमारा लास्ट बच्चा हैदराबाद में जो एयरपोर्ट है, यानी कौन सा एयरपोर्ट है, राजीव गांधी। राजीव गांधी जो हमारा क्या है बच्चा एयरपोर्ट है, ये कहाँ प्रेजेंट है, हैदराबाद, यहाँ पर प्रेजेंट है। इस तरीके से आप बता दोगे, ठीक है। पॉइंट दे देते हैं बच्चा, पॉइंट मतलब कि अमृतसर को दे देते हैं कि ये जो अमृतसर में हमारा राजा सांसी एयरपोर्ट, राजा सांसी एयरपोर्ट जो कहाँ प्रेजेंट है, हमारे अमृतसर में प्रेजेंट है। उसी तरह से इंदिरा गांधी यानी पॉइंट बी दे देते हैं, ये कहाँ प्रेजेंट है, दिल्ली में प्रेजेंट है। पॉइंट सी किसको दे देते हैं बच्चा, दे देते हैं पॉइंट सी किसको दे देते हैं, हम लोग दे देते हैं छत्रपति शिवाजी को दे देते हैं। जो छत्रपति शिवाजी जो है ये एयरपोर्ट कहाँ प्रेजेंट है, मुंबई में प्रेजेंट है, ठीक। पॉइंट डी किसको दे देते हैं, मीनामबाक्कम को, ये कहाँ पर, ये एयरपोर्ट कहाँ पर प्रेजेंट है, चेन्नई में प्रेजेंट है, ये बता दे रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र को कौन सा पॉइंट देते हैं, 5वां पॉइंट दे देते हैं कि ये जो एयरपोर्ट है वो कहाँ प्रेजेंट है, वेस्ट बंगाल में प्रेजेंट है। और जो हमारा राजीव गांधी ये जो एयरपोर्ट है वो कहाँ प्रेजेंट है, हैदराबाद में। पॉइंट नंबर 5 हमारा है, ठीक। इस तरीके से हमारा क्या होता है बच्चा, वेब से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो सभी हमारे क्या हो गए, समाप्त हो गए। और आई होप जितना हम आपको पढ़ाएं आप अच्छे से पढ़े होंगे। उसको आप क्या करोगे बच्चा कि अपने पेपर में अपने क्या करोगे, नोट कॉपी में लिख लोगे कौन सा कहाँ पर क्या चीज़ प्रेजेंट है, ठीक है। आप मैप में भी एक बार प्लॉटिंग कर लोगे पेपर में, पेपर से जाने से पहले।